इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स देखते हैं यहाँ पर स्टेपिंग डाउन के लिए या डिसेंड द सीरीज़ में। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर कन्वर्जन देखेंगे। अगर हमने यहाँ पर इथेन को CH3 इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पर मीथेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मीथेन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इथेन जो है यहाँ पर इसका सबसे पहले हैलोजिनेशन कर दो क्लोरीन के साथ में। सनलाइट की प्रेजेंस में हमने यहाँ पर रिएक्शन करी तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और हमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस करके CH3 CH2 Cl यहाँ पर बन गया, क्लोरो एल्केन इथाइल क्लोराइड यहाँ पर बन गया। और एक्वस KOH के साथ में जब हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, एक्वस KOH के साथ में Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे और क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 OH, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। और इसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में K2Cr2O7 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन आइटम का कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो गया यहाँ पर। और इसके बाद जो हमें यहाँ पर ये 2 कार्बन आइटम का कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है, हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे इसकी NaOH के साथ में, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन करो NaOH के साथ में, तो ये यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट या सोडियम इथानोएट H+ और Na+ आपस में एक्सचेंज हो गए इसके अंदर और यहाँ पर ये सोडियम एसीटेट बन गया, ठीक है। एसिटिक एसिड से यहाँ पर सोडियम एसीटेट बना और सोडियम एसीटेट को तो यहाँ पर मीथेन में हम सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH के साथ में यहाँ पर रिएक्शन कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीथेन के अंदर। Na2CO3 यहाँ से लूज होगा और मीथेन एक कार्बन आइटम का कम हमारे पास में यहाँ पर ये एल्केन जनरेट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर हमने कन्वर्जन ली, इसके अंदर 3 कार्बन आइटम का एल्केन लिया, यानी कि यहाँ पर हम प्रोपेन को चेंज करने वाले हैं इथेन के अंदर, प्रोपेन को इथेन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रोपेन को इथेन में चेंज। तो कुछ तो यहाँ पर यही बेसिक रिएक्शन होंगी जो हमने अभी देखी हैं, और बाकी क्या चेंजेस होंगे देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जैसे फर्स्ट रिएक्शन में करा था क्लोरीनेशन करो, क्लोरीनेशन करा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये यहाँ पर HCl तो बाहर निकल जाएगा और हमारे पास में 2 यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलेंगे 1:1 की रेशियो में, जिसमें 1 क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 Cl और दूसरा हमारे पास में यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेन ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन हमारे पास में 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर रिएक्शन कर दो अल्कोहलिक KOH के साथ में। अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर एल्कीन बनेगा, ठीक है। एल्कीन में क्योंकि यहाँ पर ये सिमेट्रिकल ही एल्काइल हैलाइड है तो हमें यहाँ पर प्रोपीन ही मिलेगा, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी यहाँ पर प्रोपीन को हम रिएक्ट कराते हैं डाइबोरेन के साथ में। हमने अभी 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर B2S6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म की थी, तो उससे यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रोडक्ट बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है। एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल लगता है यहाँ पर और एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल लगा के हमें यहाँ पर अल्कोहल बनाना है, यानी कि हमारे पास में जो OH ग्रुप है वो अराउंड द डबल बॉन्ड किस कार्बन आइटम पर जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास में CH3 CH2 CH2 OH, ये यहाँ पर 1 प्रोपानोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल लगा के। इसके बाद हमारे पास बिल्कुल सेम वैसे ही बाकी की सारे स्टेप्स हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। बस ये वाला एक अलग स्टेप हमने यहाँ पर देखा, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करो ऑक्सीडाइज करा के। तो हमने यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में रिएक्ट कराया K2Cr2O7
एसिडिक मीडियम में लेके और यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। 3 कार्बन आइटम का हमने अल्कोहल लिया है, तो 3 ही कार्बन आइटम का यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होगा। और रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, यहाँ पर NaOH के साथ में, के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। वाटर यहाँ से निकल जाएगा और हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पर H+ और Na आपस में एक्सचेंज होके ये यहाँ पर 3 कार्बन एटम का हमने सोडियम प्रोपानोएट का सॉल्ट देख लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करा देते हैं। इसके साथ में कराना है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में NaOH की प्रेजेंस में, यहाँ पर ये Na2CO3, ठीक है, रिमूव करेगा। तो हमारे पास में यहाँ पर ये Na प्रेजेंट है, Na2CO3 निकल गया यहाँ से और बचा क्या, CH3 थीन एक कार्बन एटम कम का हमारे पास में यहाँ पर एल्केन जनरेट हो गया। रिएक्शन कौन सी हो रही है, यहाँ पर ये डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन हुई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की जो हम ये रिएक्शन करते हैं इसको सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि असेंडिंग ऑफ कार्बन एटम या स्टेपिंग डाउन ऑफ सीरीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास में 2 बेसिक कन्वर्जन्स हैं जो कि एल्केन्स के केस में यहाँ पर काम आएंगे। उसके बाद यहाँ पर थर्ड कन्वर्जन देखते हैं। अल्कोहल हमने यहाँ पर लिया है 2 कार्बन एटम का, और जिसका मतलब कि हम यहाँ पर इथानोल ले लेते हैं CH3CH2OH और उसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर मीथानोल के अंदर, ठीक है। इथानोल को मीथानोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक रिएक्शन देखी थी कि अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल्स का, तो ऑक्सीडेशन से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किससे कराना है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट को H+ की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन शो करेगा और यहाँ 2 कार्बन एटम का हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो गया। अगर यहाँ पर हमने अमोनिया के साथ में रिएक्शन करी तो ये यहाँ पर क्या बना देगा, CH3COONH4 यानी अमोनियम का सॉल्ट हमारे पास में यहाँ पर बन गया, अमोनियम एसीटेट बन गया। ये अमोनियम एसीटेट जो हमारे पास में यहाँ पर बनेगा, इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर ये वाटर को लूज़ करेगा और क्या बना देगा, ये देखो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो ये एमाइड बन गया CH3CONH2, एमाइड ग्रुप यहाँ पर बनेगा CH3CONH2 जो एमाइड एसिटा एमाइड हमारे पास में बना है। अब यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगा दो, इसके अंदर Br2 और KOH के साथ में जब हम रिएक्शन करते हैं तो एक कार्बन एटम कम का हमारे पास में एमाइन बन जाता है, यानी एमाइड से एसिटा एमाइड से एमाइन बनेगा हमारे पास में मिथेना एमाइन CH3NH2। कौन सी टाइप है रिएक्शन की, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हॉफमैन रिएक्शन को यूज़ करके एमाइन बनाया। अब एमाइन से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, नाइट्रस एसिड को यूज़ करके HNO2 से यहाँ पर रिएक्शन करी और ये NH2 ग्रुप अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से नाइट्रोजन और वाटर को बाहर निकालो और ये अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड बेसिक रिएक्शन है डिसेंडिंग ऑफ सीरीज़ के अंदर। फोर्थ यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर इथानोल को कन्वर्ट किया है, किसके अंदर, इथानोल को मीथानोल में कन्वर्ट किया, ठीक है। हम अब नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमें एल्काइल हैलाइड लिया है C2H5I यानी कि CH3CH2I, इथाइल आयोडाइड को हमने यहाँ पर कन्वर्ट करना है मिथाइल आयोडाइड के अंदर, तो कैसे यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो इथाइल आयोडाइड है इसका हाइड्रोलाइसिस कर, हाइड्रोलाइसिस किससे कराते हैं अल्काइल हैलाइड्स में, एक्वस KOH के साथ में। एक्वस KOH से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल के अंदर CH3CH2OH के अंदर, और उसका ऑक्सीडेशन करो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट से यहाँ पर एमाइड और एमाइन, और एमाइन से फिर हमारे पास में यहाँ पर अल्कोहल, और अल्कोहल से हमें यहाँ पर क्या बना देना है,
एल्काइल हेलाइड। समझ में आ गई रिएक्शन? चलो, तो यहाँ पर हमने अल्कोहल लिया और अल्कोहल का करा दिया ऑक्सीडेशन, किसकी हेल्प से? K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो हमें यहाँ पर 2 कार्बन आइटम का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। 2 कार्बन आइटम का कार्बोक्सिलिक एसिड जो मिला, इसकी रिएक्शन करो यहाँ पर अमोनिया के साथ में। अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर ये एसिड जो हमारे पास में अमोनियम एसीटेट बनेगा, CH3CONH4, यानी कि यहाँ पर अमोनियम एसीटेट का जो सॉल्ट मिला है, जिसको हीट अगर करा जाए तो ये वाटर मॉलिक्यूल यूज करके एसिटामाइड बनाएगा, जैसे कि हम ऊपर देखे अभी। ठीक है, एसिटामाइड हमारे पास में बना यहाँ पर CH3CONH2। अभी यहाँ पर इसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगा दी, Br2 और KOH लगा के, और एमाइन में इसको कन्वर्ट कर लिया CH3NH2 के अंदर। ये हमने यहाँ पर अभी रिएक्शन देखा, नेम्ड रिएक्शन है। हॉफमैन रिएक्शन यहाँ पर लगानी है, एमाइंस में इसको कन्वर्ट कर लेना है। और एमाइन से हम यहाँ पर एल्काइल हेलाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, एमाइन से यहाँ पर एल्काइल हेलाइड में इसको कैसे कन्वर्ट करना है? तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारे पास में एमाइन को पहले अल्कोहल में कन्वर्ट किया HNO2 से। HNO2 से ये मिथानोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास नाइट्रोजन निकल गया और वाटर निकल गया। और मिथानोल को मिथाइल आयोडाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये यहाँ पर कर दो, फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ में रिएक्शन करो। फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर OH ग्रुप I के साथ में रिप्लेस हो जाएगा CH3I, मिथाइल आयोडाइड हमारे पास में यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास में जो बन रहा है एल्काइल हेलाइड, वो लोअर एल्काइल हेलाइड बना है, मिथाइल आयोडाइड बना है। यहाँ पर किससे बना है मिथाइल आयोडाइड? इथाइल आयोडाइड से। ये यहाँ पर इथाइल आयोडाइड हमने लिया और इथाइल आयोडाइड जो है वो एक कार्बन एटम कम का हमारे पास में यहाँ पर हेलाइड बन जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ रिएक्शन। तो फिफ्थ में यहाँ पर कन्वर्जन के अंदर हमने एमाइंस को कन्वर्ट किया है। एक बड़े एमाइन को छोटे एमाइन में कन्वर्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पर बेसिक रिएक्शन जो है इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, 2 कार्बन एटम का एमाइन यहाँ पर लिया और उसको कन्वर्ट किया है 1 कार्बन एटम के एमाइन के अंदर। ये बहुत ही सिंपल है रिएक्शन यहाँ पर। अभी इसके अंदर हमने बहुत सारे स्टेप्स देख लिए हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इथाइल एमाइन की रिएक्शन करते हैं HNO2 के साथ में, तो हमने देखा यहाँ पर ये नाइट्रोजन और वाटर को बाहर निकाल के किस में कन्वर्ट करेगा? इथाइल अल्कोहल के अंदर, CH3CH2OH के अंदर। अब बताओ यहाँ पर क्या करें? CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इसको कन्वर्ट करके इसका यहाँ पर पहले अमोनियम सॉल्ट, फिर एमाइड, और फिर एमाइड से एमाइन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है K2Cr2O7 के साथ में और H2SO4 के साथ में। ये यहाँ पर किस में कन्वर्ट करेगा? 2 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ पर मिलेगा और अमोनिया के साथ में यहाँ पर इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये अमोनियम का सॉल्ट देगा हमें। इसके अंदर अमोनियम का सॉल्ट हमें कैसा मिलेगा? देखो, CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट यहाँ पर मिल रहा है। और हीट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास में एमाइड मिल जाएगा CH3CONH2, जो कि यहाँ पर किस में कन्वर्ट होगा? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के रिएक्शन से ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा एमाइन के अंदर। 1 कार्बन एटम कम का एमाइन बनेगा। यहाँ पर हॉफमैन्स रिएक्शन हमने देख ही लिया है कई बार, ये कन्वर्जन करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हमने देखी। इसमें एमाइन भी ले लिया अभी हमने यहाँ पर इथेना एमाइन। इथेना एमाइन की कन्वर्जन किस में की है? मिथेना एमाइन के अंदर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। इसमें
हमने यहाँ कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड्स को, हायर एल्डिहाइड्स को लोअर एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर CH3 CHO को कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर एसिटेल्डिहाइड प्रेजेंट है और एसिटेल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं यहाँ पर K2Cr2O7 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट करा एसिटिक एसिड के अंदर, ठीक है। अभी सेम वही सीक्वेंस लेकर अगर हम चले जो हमने ऊपर तक देखा कि हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, अमोनियम सॉल्ट, फिर एमाइड, फिर एमाइन, और उसके बाद HNO2 से रिएक्शन करके अल्कोहल। अभी अल्कोहल से यहाँ पर उसी कार्बन एटम में एल्डिहाइड के अंदर कैसे लेके जाएंगे, बस एक स्टेप अलग है, बाकी सारे स्टेप्स हम देख चुके हैं कैसे करने हैं। यहाँ पर इसके अंदर पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारे पास में, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दो तो यहाँ पर अमोनियम का सॉल्ट बन जाएगा CH3CONH4, ठीक है। हीट करोगे, हीट करके वाटर रिमूव करोगे तो यहाँ पर एमाइड बनेगा CH3CONH2। एमाइड से हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगानी ही है, ये हमारे पास में ज़्यादातर रिएक्शन स्टेपिंग डाउन ऑफ द सीरीज़ में यूज़ होती है, इसलिए इसको यूज़ करना होता है। तो हॉफमैन की रिएक्शन हम यहाँ पर ज़्यादातर देखते हैं, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ये लगाया, यहाँ पर एमाइड जो है वो एमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारे पास में यहाँ पर जो एमाइन बना हुआ है इसकी रिएक्शन करो यहाँ पर HNO2 के साथ में। HNO2 यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, एक ही कार्बन एटम के अल्कोहल के अंदर। और यहाँ पर जो एक कार्बन एटम का अल्कोहल जनरेट हो रहा है यही यहाँ पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा अगर हमने यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया कॉपर के साथ में 573 केल्विन पर। तो यहाँ मिथाइल अल्कोहल एक कार्बन एटम का एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं। एक सिंपल फॉर्मेट लेके हम चल रहे हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का। तो हमने यहाँ पर एल्डिहाइड में भी स्टेपिंग डाउन द सीरीज देखी, एसिटेल्डिहाइड यहाँ पर कन्वर्ट किया है फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास में यहाँ 3 कार्बन एटम का हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लें, जिसमें प्रोपानोइक एसिड ले लेते हैं CH3CH2COH और इसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की यहाँ पर असेंडिंग ऑफ द सीरीज देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर भी सेम वैसे ही हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगानी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमने पहले यहाँ पर अमोनिया के साथ में रिएक्शन करी और उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो है अमोनियम के सॉल्ट में ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर अमोनियम का सॉल्ट जब बन गया इसको यहाँ पर हीट करा, हीट करके वाटर को रिमूव करके यहाँ पर एमाइड बन गया CH3CH2। ये हमारे पास में यहाँ पर 3 कार्बन एटम का जो एमाइड बना है इसको यहाँ पर ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगा के एमाइन में कन्वर्ट कर देंगे Br2KOH के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्बन एटम का एमाइन हमारे पास में जनरेट हो रहा है। एमाइंस को हम यहाँ पर अल्कोहल में HNO2 के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट कर सकते हैं। और अल्कोहल तो हमने अभी पढ़ा है जस्ट कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर HNO2 के साथ में रिएक्शन करी, यहाँ से नाइट्रोजन निकला, वाटर निकला और अल्कोहल 2 कार्बन एटम का यहाँ पर जनरेट हो गया इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा दो पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 के साथ में, ये ऑक्सीडाइज करेगा यहाँ पर इसको और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक 7 रिएक्शंस हमने यहाँ पर करी हैं। 7 रिएक्शंस हैं। अभी यहाँ पर अगर एक और मैं रिएक्शन बोलूँ इसके अंदर तो आप ये वाला रिएक्शन अपने आप से ट्राई करके देखो। इसके अंदर ये 7th रिएक्शन है, यहाँ पर 8th रिएक्शन हमारे पास में
जो आपको बनानी है अपनी तरफ से, CH3 CH2 CONH2, ठीक है। प्रोपेना एमाइड को कन्वर्ट करो यहाँ पर एसिटा एमाइड के अंदर। बिल्कुल सेम जो हम अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, सारी रिएक्शंस ही कुछ इस तरह से यहाँ पर लगेंगी कि हमारे पास में बहुत आसानी से ये वाली कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। प्रोपेना अमाइड टू एसिटा एमाइड। तो ये थी आज की 8 कन्वर्जन्स जिनके अंदर हमने डिसेंडिंग ऑफ द सीरीज देखा, एक कार्बन आइटम से कम हमारे पास में यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है, और स्टेपिंग डाउन डिसेंट ऑफ कार्बन आइटम्स में हमने यहाँ पर अलग अलग 8 कन्वर्जन्स देखे हैं। थैंक यू।